हमने 31 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में। And my big aim at the moment is the 2028 Olympics. दो 2023 के सम्मानित खेल पुरस्कारों में एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। और इस बार 2023 के इस अर्जुन पुरस्कार के लिए राजस्थान की देवकृति का नाम भी यहाँ पर घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि घुड़सवारी में यहाँ पर देवकृति को ये पुरस्कार मिलने वाला है। अभी इस वक्त हमारे साथ देवकृति खुद बैठी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि देवकृति कैसे घुड़सवारी की तरफ इनका मन जो है दौड़ता दौड़ता घोड़े के साथ साथ आगे पहुंचा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरी घुड़सवारी की जर्नी 7वीं कक्षा में शुरू हुई जब मैंने मेरे स्कूल में कॉलेज गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लिया। एंड उधर घुड़सवारी एक स्पोर्ट के तौर पर ऑफ़र किया जा रहा था। उधर मैंने चुना और मेरे को स्पोर्ट से तब लगाव हुआ क्योंकि मेरे को इस वजह से लगाव हुआ क्योंकि मेरे को वो जो रिलेशन एक राइडर और हॉर्स शेयर करता है वो बहुत स्पेशल लगा। आई थिंक इट वाज़ अ वेरी यूनिक पार्टनरशिप। तो उसी ने मेरे को स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट किया और काफ़ी जनरेशन से घोड़े मेरे फैमिली से एसोसिएटेड हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल एंड मैटर्नल दोनों साइड से आर्मी में रहे हुए हैं। तो घोड़े हमारे फैमिली हिस्ट्री के बहुत रिच पार्ट हैं। पर मेरी जर्नी 7वीं कक्षा में शुरू हुई मेरे स्कूल में और मैंने इंडिया में ही कॉम्पिटिशन्स करने शुरू किए। मैं कॉलेज तक इंडिया में ही कम्पीट करती रही और 2020 बिगनिंग में मैंने यूरोप में शिफ्ट किया ट्रेनिंग के लिए क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एशियन गेम्स के लिए जाऊं। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना ये सपना देखा भी नहीं था, पर बस एशियन गेम्स में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मैं 2020 के बिगनिंग में मैं यूरोप शिफ्ट हुई और पिछले 3 साल से मैं डेनमार्क और जर्मनी में ट्रेनिंग कर रही हूँ। चलिए ये तो आपकी जर्नी आपने बताई। आपने ये बताया कि 7th क्लास से आपने अपना जे स्टार्ट किया था जर्नी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बोला कि आपके पैटर्नल और मैटर्नल मम्मी और पापा दोनों की तरफ से ये आप घुड़सवारी से जो जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। आपके फादर खुद पोलो प्लेयर थे, क्योंकि आप उनको देखने भी जाती होंगी। तो क्या उस वक्त ऐसा लगा कि दैट यू फील कनेक्टेड दैट आई शुड गो विद दिस? जी, समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा ही है। और घोड़े को सभी जब घुड़सवारी देखते हैं या पोलो देखते हैं तो एक वो एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी तो होता ही है। तो वो डेफिनेटली था। पर आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो डर भी था घुड़सवारी से। पर जब मैंने 7वीं कक्षा में ऑफिशियली एक स्कूल में इनरोल किया जो क्लासेस ली प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर के साथ, तभी मैंने मेरी जर्नी शुरू हुई। पर डेफिनेटली मेरे फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे करियर पे। अच्छा, आपको पता है आप इकलौती राजस्थान से बिलोंग करने वाली ऐसी महिला हैं जिसको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप पहली भारतीय महिला भी हैं। जी, इवन आई वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस यस्टरडे। ये बहुत खुश फील सो प्राउड ऑन योर्स। I'm very happy and grateful, but I think अब मेरी responsibility बढ़ चुकी है क्योंकि I may be the first, but I definitely don't want to be the last. So along with my own individual sporting ambitions, I want to do a lot for the Indian equestrian community, and I want to see Indian equestrian on the international map even more. हमने 31 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, पर आई थिंक ओलंपिक्स तक जाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है एंड और भी बहुत स्कोप है, पोटेंशियल है। So this will also be my responsibility and my ambition to have more riders, more women, more youth win laurels for India at the international level. हु इज योर आइडल? आपका आइडल कौन है? आई थिंक इट इज नॉट सो नेसेसरी कि आप राइडर हैं तो आपका कोई आइडल राइडर ही हो। ऐसा भी होता है कि जो जिस स्पोर्ट में होता है या जो जिस फील्ड में होता है कोई दूसरे फील्ड का बंदा उनको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। तो देवकृति को किसने इंस्पायर किया? बहुत लोगों ने इंस्पायर किया। आई थिंक हर एथलीट की जर्नी अपने आप में इंस्पायरिंग होती है। तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी एंड ऑफ कोर्स मेरे स्पोर्ट में भी मेरे आइडल्स हैं। मेरी ट्रेनर बहुत इंस्पायर करती है मेरे को। एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेसिका वर्नडल,
वो सबसे मेरी बड़ी आइडल रही हुई हैं. बट येस, आई थिंक हर एथलीट की जर्नी से आप कुछ सीख सकते हो, तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरी वंस जर्नीज. एजुकेशन कहाँ तक हो गई है, और क्या अब आप स्पोर्ट में हो तो उसको कहाँ तक आगे ले जाने का आपका प्लान है? जी, मैंने मेरा स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों इंडिया से ही किया. मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल एंड जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. और उसके बाद मैं यूरोप शिफ्ट हो गई. तो अभी मेरे वही था मेरा प्लान कि मैं प्रोफेशनली मेरे स्पोर्ट करियर को परस्यू करूँ. सो दैट्स प्लान इज स्टिल ऑन. आई डोंट इंटेंड टू स्टडी एट द मोमेंट. आई वांट टू कीप परस्यूइंग द स्पोर्ट. आप यूरोप शिफ्ट हो गई हैं, तो वहाँ पर जब आप शिफ्ट हुए और वहाँ 3 साल से आप रह रही बता रहे, तो वहाँ का जो भी आप रह रही हैं और एक्सपेंडिचर वो आपकी फैमिली कर रही है या फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? जी, लीडिंग अप टू द एशियन गेम्स हम 4 लोगों की टीम थी. वी वर ऑल अंडर 25 years of age एंड ऑल ऑफ अस वर सेल्फ फंडेड. आवर फैमिलीज हैव सपोर्टेड अस. तो जो हमारा सपना था एशियन गेम्स में जाना और एशियन गेम्स को जीतना, वो हमने हमारे फैमिलीज़ ने उनका सपना भी बनाया. तो वी वेरी ग्रेटफुल दैट आवर फैमिली सपोर्टेड अस. एंड येस, इट वाज अ different sort of situation to stay away from home for 3 years, but I think बहुत incredible journey रही है, full of ups and downs, but I'm very grateful for the whole experience. आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, एंड इफ आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट द गवर्नमेंट, डिड यू ट्राई एंड आस्क देम टू सपोर्ट यू एंड ऑल? Yes, of course. हर sport में we write for help. We riding is a very very expensive sport. बहुत financial assistance चाहिए, बहुत infrastructure का development चाहिए. But I think now we've created so much awareness with our historic gold medal win at the Asian Games that it'll open up doors. So now I'm sure we'll get a lot of support from the government, from ministries, from private sponsors. So I think I'm hopeful that now it'll start and become. देवकृति, ऐसा बिल्कुल आप कह रहे हो कि नाउ आई एम होपफुल, मुझे उम्मीद है. ऐसा क्यों होता है कि जब आपको लगता है, आपकी फैमिली ये देखती है कि आप में पोटेंशियल है, आपकी फैमिली ने कोशिश भी की होगी, मे बी सॉर्ट ऑफ दैट टाइम कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, नाउ यू आर गेटिंग अर्जुन अवार्ड एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, अब गवर्नमेंट आएगी, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हो कि क्या गवर्नमेंट को पहले भी जब उनकी तरफ कोई आ रहा है तो उस वक्त उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर हाँ भाई मेडल आया है उसके बाद ही हम आगे बढ़े? नहीं, ऑफ कोर्स जब हर एथलीट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एंड आई थिंक हमारा स्पोर्ट ऐसा है जिसकी सपोर्ट के बिना टू बी ऑनेस्ट ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इवन द रोड टू द ओलंपिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट विदाउट सपोर्ट. बट I think the sport in India is we have a very rich history of equestrian sports, but the sport is still new in India. So I think this was bound to happen. I think we were the lucky or unlucky ones who had to create this awareness. But I think now going forward, it'll be much easier, and we'll get the right help going forward. एशियन गेम्स में गोल्ड के बाद में अब देवकृति कहाँ अपना ग्राफ ओलंपिक? Gee, I hope by God's grace this is just the start of my journey and the start of India's equestrian journey. But like every other athlete, I have my own ambitions as well. So I want to continue riding and continue competing. And my big aim at the moment is the 2028 Olympics. Leading up to that, of course, बहुत championships हैं, World Championship, World Games, Asian Championships 2025 में हो रहे हैं. तो ये होंगे, पर मेरा main aim 2028 Olympics है. देवकृति, क्या आपको लगता है कि राइडिंग को एक लीडिंग स्पोर्ट की तरह नहीं देखा जाता है? जैसे लोग ज़्यादातर फैन क्रिकेट के होते हैं, उनको क्रिकेट प्लेयर्स बहुत पसंद हैं, या फिर अभी बॉक्सिंग और ये सब है, अब तो कबड्डी जो है वो भी अब तो लीग्स होने लगे, तो क्या राइडिंग को वो वाला प्लेस इक्वालिटी में मिल रहा है, या फिर उसमें और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? आप हैं कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो हाँ मैं भी राइडर बनूं, कि आप देवकृति है? Gee, I think it's not true. Equestrian is not a mainstream sport at the moment. Like cricket and other sports, you can't compare it. But I think इस कुछ महीनों में हमने सितंबर में एशियन गेम्स किया, and we're in the end of 2023, and इतने कम समय में इतना अवेयरनेस बढ़ गया है. मैं यूरोप 2020 में शिफ्ट हुई थी, और जब मैं वापस आई, मैं 2 साल से घर नहीं आई थी, पर जब मैं वापस आई, एंड ऑफ कोर्स इवन व्हेन आई वाज इन यूरोप आई वाज अवेयर ऑफ इट, कि 3 साल में स्पोर्ट इतना बढ़ चुका है. इट्स ग्रोन सो एक्सपोनेंशियली. बहुत लोगों ने घोड़े इंपोर्ट करे हैं यूरोप से, ट्रेनर्स बुला रहे हैं यूरोप से इंडिया, राइडिंग सेंटर्स बन चुके हैं दिल्ली, जयपुर, हर जगह, ऑल ओवर इंडिया कितने सारे राइडिंग स्कूल्स
बन चुके हैं. तो आई थिंक द स्पोर्ट इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि इतना इंटरेस्ट है. तो राइडर्स डेफिनेटली चुन रहे हैं. आई मीन दे आर स्टार्टिंग अ करियर इन द फील्ड्स. तो आई थिंक it's the right time to join the sport. हमने 31 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में. And my big aim at the moment is the 2028 Olympics.